हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि जो अटैकर है वो विक्टिम के पास जाएगा और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करेगा। ठीक। इसको हम लोग नोटपैड के थ्रू समझते हैं। ऑलराइट। तो अटैकर जो है, हाउ ही कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम विक्टिम। विक्टिम से उसको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये चार तरीके: रिक्वेस्टिंग, इंटेरोगेशन, सर्वेस, ऑब्जर्वेशन। तो जैसा अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रिक्वेस्टिंग। रिक्वेस्टिंग में डायरेक्टली वो विक्टिम के पास जाए और उसको बोले कि क्या आप मेरे को थोड़ी देर के लिए अपना क्रेडेंशियल्स दे सकते हैं, क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल्स चल नहीं रहे। नाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैविंग 2000 3000 employees under their campus, each one of them doesn't know कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन का ही मेंबर है कि नहीं है। तो इन दैट केस the attacker can pose to be one of those employees, and he can request कि हाँ मेरा भी जो credentials they are not working right now, so can you share me yours so that I can just do my work, and then after that you can change your password. अब ये रिक्वेस्ट करने के बाद if he or she gets the credentials, then in that case those credentials are exposed now, they are compromised। और जो अटैकर है वो कुछ भी मैलिशियस कर सकता है उन क्रेडेंशियल्स का यूज करके, जो जिसके रिलेटेड भी वो क्रेडेंशियल्स थे। ये हो गया हमारा रिलेटेड टू रिक्वेस्टिंग। देन इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। इंटेरोगेशन मीन्स कि देखिए आप एक विक्टिम है, ठीक है, उसके आसपास एनवायरनमेंट में उसके को कलीग्स होंगे, ठीक है, को वर्कर्स होंगे। उनसे जाके ट्राई कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन निकाले, गैदर करे रिलेटेड टू द विक्टिम, कि वो कैसा है, क्या करता है, क्या डिस्क्राइब है। देखिए इसमें एक केस स्टडी समझ लेते हैं हम लोग। केस स्टडी में ये था कि जो विक्टिम था ना, विक्टिम का एक ओपन इंस्टाग्राम अकाउंट है जैसे। नाउ अटैकर गेट्स टू नो अबाउट द अकाउंट थ्रू हिज कलीग्स। कलीग्स से उसको पता चला कि अच्छा ये इसका इंस्टाग्राम का अकाउंट है। उसने उसको फॉलो की। ठीक, उसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी। उसमें से एक फोटोग्राफ जो थी वो उसके डॉग के साथ थी। जैसे कि मी, उसका कैप्शन ले लीजिए, जैसे कि उस फोटोग्राफ पर गया मी एंड माई, मी विद माई पेट ट्रैशी। इसका नाम जो है ट्रैशी है, ठीक है। मी विद माई पेट ट्रैशी। तो इससे उसको पता चल गया कि उसका पेट का नाम जो है ट्रैशी है। उसने फिर क्या किया इतने सारे पोर्टल्स होते हैं, मान लेते कोई एक XYZ पोर्टल था, उसमें क्रेडेंशियल्स मांग रहा था इस विक्टिम का। तो उसने क्या किया, फॉरगॉट पासवर्ड पे चला गया। फॉरगॉट पासवर्ड पे जैसे ही गया तो उसमें एक ऑप्शन आता है, लाइक व्हाट इज योर डॉग्स नेम, ऐसा करके। तो योर डॉग्स नेम करके उसमें एक ऑप्शन आता है। वंस यू वंस द अटैकर गोज टू दैट XYZ वेबसाइट, तो वहां पे जब क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर डॉग्स या फिर पेट्स नेम, तो वहां पे डायरेक्टली वो लिख सकता है, जो अटैकर है वो लिख देगा ट्रैशी। ट्रैशी लिख दिया तो वो वहां पे उसको पासवर्ड भी चेंज करने का उसको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो इंटेरोगेट, उसने क्या किया, उसने उसके कलीग के साथ थोड़ा बहुत पूछा उसने कि क्या है, कैसी है ये वो। थ्रू दैट कम्युनिकेशन ही गॉट टू नो अबाउट द इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट में उसका कैप्शन था अंडर द पोस्ट। थ्रू दैट कैप्शन ही गॉट टू नो अबाउट द नेम ऑफ द डॉग। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या होता है कि
इवन द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड ऑल, वो सारी चीजें भी मैप कर सकते हैं हम लोग, मतलब जो अटैकर्स हैं। देन वी हैव दिस सर्वेज। सर्वेज में क्या होता है, जैसे इतने सारे सर्वेज होते हैं, ऑनलाइन सर्वेज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सर्वेज में ऐसे लिखा होता है कि दिस इज फॉर रिसर्च पर्पस एंड ऑल। तो वो सर्वेज का यूज करके जो सोशल इंजीनियर अटैकर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी यूजर के लिए, ठीक। तो उन्होंने सर्वे में डाल दिया कि नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, वेयर डू यू लिव, ऐसा करके मतलब बहुत सारे 10-15 का क्वेश्चन बनाया उन लोगों ने, वीडियो वर्क, सैलरी की डिटेल्स वगैरह, ठीक। तो उन लोगों ने क्वेश्चन बनाया एंड दे हैव सेंड टू 1,000 and 2,000 people. Okay. After that, let's suppose out of 1,000 and 2,000 people, uh, around even around 100 people have submitted that form, क्योंकि उनके पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं थी कि दैट कैन बी मिस यूज। तो 100 लोगों ने भी अगर उसको भरा, तो अटैकर्स हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दोज पीपल, एंड अब उनके ऊपर है कि वो कैसे उसको यूज करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो इस तरीके से वो सर्विस एंड इनका यूज करके सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो सकता है। फिर ऑब्जर्वेशन, ये ये थोड़ा सा पेशेंटफुल टास्क होता है, इसमें पेशेंस चाहिए होती है अटैकर को। क्यों? क्योंकि देखो, उसको ऑब्जर्व करना होता है कि जो उसका विक्टिम है वो क्या करता है डे टू डे लाइफ में। क्या वो लाइक कैसे, क्या उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है फ्रॉम होम टू ऑफिस, या ऑफिस में वो कितनी देर तक बाहर आता है, कहाँ कहाँ वो जाता है, वो कहाँ चाय पीता है, कहाँ कहाँ पे वो हैंग आउट करता है, ठीक है। फिर कितने बजे वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, ऑफिस से बाहर निकल के लाइक ऑन द वे टू होम कहाँ कहाँ और प्लेसेस विजिट करता है। तो all these things comes under the observation, and based on these observations he try to uh, map the dots and try to exploit the person.